प्यार से बुलाया शिवम लौटा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो। तो आज मैं यहाँ पे करने वाले हैं डेडपूल 3 का ट्रेलर ब्रेक डाउन। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे पता है मैं थोड़ा लेट हूँ, लेकिन क्या करें, रिसर्च करने में समय तो लगता है ना। अब मैंने ट्रेलर को बहुत ही ध्यान से देखा, बहुत ही प्यार से देखा। मुझे तो ट्रेलर देखते ही बहुत मजा आ गया और सदमा लग गया कि यार ये पिक्चर आ भी गई। मैंने तो सोचा था कि ये पिक्चर नहीं आएगी, क्योंकि इसके पीछे जितना भी राइटर स्ट्राइक जो भी इधर उधर की चीज़ें चल रही थी, मुझे लगा कि पिक्चर लेट हो जाएगी। तो आएगी, लेकिन इतनी जल्दी नहीं आएगी। सन 2024 में मुझे लगा 25-25 में तो आएगी, लेकिन यहाँ पे इतनी जल्दी आ गई। मैंने इसका ट्रेलर देखा, मुझे तो बहुत मज़ा आ गया। तो मैंने सोचा कि चलो इस ट्रेलर में कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जो कि आप लोगों ने नोटिस ना की हो, और कुछ ऐसी चीज़ें जिस टाइम इस ट्रेलर की कहानी का, पिक्चर की कहानी का अनुमान लगा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी प्रवचन के। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं जो पॉइंट्स मैंने नोटिस किए, तो उन्हें मैं आपको कवर करता हूँ। पहला पॉइंट होगा कि इस ट्रेलर में ऐसा क्या है जो कि आप लोगों ने नोटिस नहीं की। तो इस ट्रेलर में ऐसा है कि यहाँ पे आपको हाइड्रा के रेड स्कल की कार मिल जाएगी, और ये बात सबने आपको बता दी, मैंने भी बता दी कि यहाँ पे आपको रेड स्कल की कार दिखने को मिल जाएगी, थोड़ी मॉडिफाई है। और ये हमारे कैप्टन अमेरिका वाले रेड स्कल की कार नहीं, ये किसी अल्टरनेट टाइमलाइन वाले रेड स्कल की कार हो सकती है, समझ लो। और दोस्तों यहाँ पे दूसरा जो है वो ये है कि यहाँ पे हमें जाइंट मैन देखने को मिला है, जो कि आंट मैन का जाइंट रूप है, वो हमें देखने को मिला है। और ये जाइंट मैन देख के आपको कुछ याद आया? ये जाइंट मैन देख के हमने इसे कहाँ देखा था? तो हमने इसे देखा था कैंग द कॉन्करर। हाँ, कैंग द कॉन्करर, जो आपने नहीं देखा था आंट मैन की तीसरी पिक्चर में हमने ऐसा ही देखा था ना, कि जहाँ पे एक जाइंट मैन गायब हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये वही जाइंट मैन है जो कि वहाँ पे गायब हुआ था, ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर ये किसी और टाइमलाइन का जाइंट मैन हो। और दोस्तों तीसरा कि यहाँ पे हमें रेड क्राउलर भी देखने को मिला है, जो कि हमने एक्समैन की नई वाली मूवी में देखा था, जो कि एक्समैन का रिबूट मूवी थी। उसमें हमने देखा था कि यहाँ पे जो रेड क्लाउड है, जो कि कहीं भी आ जा सकता है, वो भी हमें देखने को मिला। मतलब पुराने कैरेक्टर्स की भी वापसी हो रही, मतलब ये उस यूनिवर्स से लाए गए होंगे। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अब हमारे सारे स्पॉइलर तो खत्म हो गए, कि जो चीज़ें मैंने नोटिस की वो तो खत्म हो गई। अब हम बात करते हैं कि इस पिक्चर की कहानी क्या हो सकती है। तो दोस्तों इस पिक्चर की कहानी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो हमारी चार्ल्स ज़ेवियर की मतलब इवल सिस्टर है, वो यहाँ पे हो सकता है पूरे मल्टीवर्स से चार्ल्स ज़ेवियर को ख़त्म कर देना चाहती हूँ, क्योंकि चार्ल्स ज़ेवियर से इसके रिश्ते कुछ अच्छे नहीं है। जी हाँ, ऐसा क्यों? तो चलिए मैं आपको इसका ओरिजिन दे देता हूँ थोड़ा सा। तो दोस्तों ये एक अलग तरह की कॉस्मिक बीइंग होते हैं, जो कि एक तरह से फंगस आप कह सकते हो। तो जब चार्ल्स ज़ेवियर अपनी माँ के पेट में था, तो वहाँ पे प्रकट हो जाती है, मतलब कि एक ऐसी रूह समझ लो आप। तो ये वहाँ पे चली जाती, तो ये चार्ल्स के डीएनए को कॉपी करके अपने लिए बॉडी तैयार कर लेती है, और उसकी ट्विन सिस्टर बन जाती है। मतलब समझ लो कोई बायोलॉजिकल सिस्टर नहीं, मतलब एक तरह से जाके उसके डीएनए को कॉपी करके उसकी एक हमशक्ल बन जाती है। लेकिन तो इसकी लड़ाई होती है और चार्ल्स इसे माँ के पेट में ही ब्लास्ट कर देता है। आपको इस कॉमिक्स में देखने को मिलेगा, इसका एक्सप्लेनेशन यूट्यूब पर भी बहुत पड़ा है। तो दोस्तों ऐसा होता है, फिर उसके बाद ये इसको मतलब कि इसको फेंक दिया जाता है गड्ढे में। तो फिर वहाँ से अपनी बॉडी को दोबारा रीजनरेट कर लेती है। हाँ भैया, कहानी खत्म नहीं हुई। और इसके पास कई तरह की पावर, ये फायर मैनिपुलेशन कर सकती है, माइंड मैनिपुलेशन कर सकती है, और ये कई जितनी सारी पावर्स चार्ल्स ज़ेवियर के पास है, और जो पावर्स चार्ल्स ज़ेवियर को पता भी नहीं, वो सारी पावर भी इसके पास है। आपने देखा है ट्रेलर में कैसे वुल्वरीन को अपने इशारों पर नचा रही थी। तो इतनी ज़्यादा पावर है इसके पास, समझ लो। हो सकता है कि ये पूरे मल्टीवर्स से चार्ल्स को मिटाना चाहिए, क्योंकि आपने जब ओरिजिन सुनी तो आपको समझ में आ गया कि इन दोनों भाई बहन के रिश्ते कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं, तो इसलिए ऐसा हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ जो कहानी है वो बिल्कुल डॉक्टर स्ट्रेंज की मल्टीवर्स मैडनेस की तरह हो सकती है, क्योंकि हमने वहाँ पे देखा था कि वहाँ पे भी एक मेन कैरेक्टर होता है, जैसे वांडा होती है, वो पूरे मल्टीवर्स में अपने बच्चे ढूंढ रही थी। तो हो सकता है ये भी पूरे मल्टीवर्स में चार्ल्स को मारने का तरीका ढूंढ रही हो। और या हो सकता है कि ये जो टाइमलाइन है ये बिल्कुल अलग हो। यहाँ पे जो TVA है, वो हो सकता है कि हमारी ईवल सिस्टर के, मतलब चार्ल्स की ईवल सिस्टर के साथ हो, क्योंकि ये माइंड मैनिपुलेशन कर सकती है। तो हो सकता है कि जो चार्ल्स की ईवल सिस्टर उसके साथ ही TVA मिल चुकी हो। ऐसा भी हो सकता है कि इसने पूरे TVA को कंट्रोल कर लिया हो, क्योंकि आप यहाँ पे जितने भी फंटर देख रहे हैं इसके आसपास ट्रेलर में, तो वो सारे फंटर इसके माइंड कंट्रोल के अंदर ही हैं। और दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि ये वुल्वरीन को भी कंट्रोल करे। और जो आपने ये पोर्टल देखा था, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज वाला ये पोर्टल बन रहा था, मुझे लगता है कि ये किसी और डायमेंशन के डॉक्टर स्ट्रेंज का ही पोर्टल हो सकता है, या फिर ये पोर्टल हो सकता है वॉन्ग का। और दोस्तों मुझे इस पिक्चर की कहानी मुझे यही लगती है कि यहाँ पे जो लोगन जो बार में बैठा था, वो लोगन अलग है, और जो लोगन डेडपूल के साथ लड़ने के लिए आ रहा है, वो लोगन अलग है। क्योंकि हमने देखा था कि वो लोगन जो कि बार में था, उसके पंजे पूरी तरह से नहीं निकल रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो लोगन डेडपूल के
साथ है उसके पंजे बड़े ही अच्छे से निकल रहे हैं, तो ये चीज़ थोड़ी सी अजीब लगी। और यहाँ पे हमें ज़्यादा लोगन देखने को नहीं मिलेगा और ना ही ज़्यादा डेडपूल, हाँ बस एक डॉगपूल देखने को मिलेगा। और हो सकता है कि हमें वो डेडपूल भी देखने को मिले जिसे लोगन ने सर काट के मार दिया था। क्यों? क्योंकि वो डेडपूल भी स्टैब्लिश कैरेक्टर है, उसे भी हम जानते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई नए कैरेक्टर को हो सकता है मार्वल ना इंट्रोड्यूस करे, क्योंकि मार्वल की एक आदत है कि वो वही कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करता है जो कि पहले से थोड़ी ज़्यादा रिकग्नाइज होते हैं। अगर रिकग्नाइज नहीं है तो फिर वो उसके ऊपर एक पिक्चर बनाता है, फिर उसके बाद उसको अपनी स्पेशल टीम में जोड़ता है। तो ऐसा कुछ मार्वल कर सकता है। तो यही है मेरा एक छोटा सा ब्रेक डाउन। अगर आपको वीडियो पसंद आई और तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।